अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो फाइल जमा ना करवाई तो अपनी जॉब खत्म समझिएगा साकिब। और ये ऑफर भी सिर्फ आपकी बेहतरीन सर्विसेज की वजह से दी जा रही है, वरना कोई और होता तो डायरेक्ट फायर कर दिया जाता। उसे साकिब, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। पहले तो फाइल गायब हो गई और अब मुराद लापता है, और मुराद का आपसे पता भी नहीं लगाया जा रहा है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, वो कहीं भी नहीं है। मैं उसके घर भी गया हूँ, वो घर भी मौजूद नहीं है। मैंने उसका फ़ोन भी किया, उसका फ़ोन भी ऑफ है। वो जैसे ही मिलेगा हम फाइल तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हम तुम्हें हैंडओवर कर चुके थे, समझ गए मेरी बात? और इसके जवाबदेह भी आप ही होंगे। 20 लाख का प्रपोजल तैयार हुआ था, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था हमारा। डील कैंसिल होने पे 30 लाख की पेनल्टी लगेगी, वो रकम आप अदा करेंगे। सर मैं इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूंगा सर? ये हमें नहीं पता, ये आपने ही करना होगा, वरना फिर तुम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। देखिए मिस्टर साकिब, नुकसान पूरा करने में ही आपकी भलाई है। तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और नौकरी भी। वरना ये मामला अगर पुलिस में चला गया तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। भाई मैंने तो रानी से कह दिया है कि तुम भी अरहम की बहन हो, तो मेहंदी वाले दिन बहनों वाले सारे काम तुमने संभालने हैं। मेहंदी वाले दिन सुबह ही सुबह आ जाएगी वो। मैं तो ईमान से बाजारों के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ बहुत। अरे मामा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हैं आप? चिल करे, रिलैक्स करे, मैं हूं ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो। तुम्हारे दोस्तों ने नाच गाने के अलावा क्या करना है? मेहंदी वाले घर में लड़कियों के करने के बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं कर सकते वो काम। हाँ तो वो फिजा है ना, वो भी मेरी बहनों जैसी है। फिजा अपने घर के काम संभालेगी या हमारे? ताहिरा से तो अब कोई काम होता नहीं है किचन का, फिजा ही संभाल रही है सारा कुछ। अब मैं बाकी की सारी जिम्मेदारियां भी फिजा पे डाल दूं। कमाल ही बात करते हो तुम। ऐसे रानी बहुत अच्छी समझदार लड़की है। मुझे कह रही थी आंटी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। मैं तो सोच रही थी अगर साकिब की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाए ना रानी, तो हमारा सारा घर सदा ऐसे ही जुड़ा रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। साकिब क्या हो गया बेटा, परेशान लग रहे हो? और इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से, सब ठीक है ना? पप्पा वो ऑफिस में एक मसला हो गई। मैंने एक बंदे को नौकरी पे लगाया, उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और भाग गया। पैसों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। फिर मैंने प्रेज नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप कुछ हेल्प कर सकें तो प्लीज। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं कोई इंतजाम करती जरूर बेटा, पता तो है तुम्हें मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन शादी वाला घर है, 1000 खर्चात हो रहे हैं। अभी कल ही मैंने रिदा की ज्वेलरी के लिए पेमेंट की है। अगर 1-2 दिन पहले पता होता तो मैं वो पेमेंट ना करती। इट्स ओके पप्पो, आप परेशान ना हो। मैंने एक दोस्त को बोला हुआ है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। आप परेशान ना हो, बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे बेटा। तो
अच्छा, तो भाई आप इसलिए परेशान थे? सर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि आप परेशान हैं। मैं जब भी आपको देखती थी मुझे लगता था कि कोई बात है, पर आपसे जब भी पूछो आप उसका जवाब ही नहीं देते थे। अच्छा प्लीज ऐसा बोलो, मामा और रिदा को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद देखेंगे, अभी सिर्फ शादी पे फोकस करो। ठीक है भाई, लेकिन आपने अब क्या सोचा है? एटलीस्ट पुलिस ने रिपोर्ट तो करवाया उस बंदे के खिलाफ। वैसा वो लड़का मेरे दोस्त का कजन था, मेरी सिफारिश की वजह से उसकी नौकरी लगी थी। गलती हो गई उस पर भरोसा करके। अभी तक तो उसने फाइल बेच भी दी होगी और जाते जाते मेरी नौकरी मुश्किल में डाल के चला। अभी भी अगर 30 लाख रुपए अरेंज हो जाए तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन क्या करूं, कहां से आएंगे ये 30 लाख रुपए? भाई, अम्मी का जेवर? हरगिज़ नहीं, मैं तुम लोगों का हक कभी नहीं मारूंगा। भाई इस वक्त आपको जरूरत है, ये बातें। बस चुप। और हाँ, ये बात अम्मी और रिदा को नहीं पता होनी चाहिए। एक बार रिदा रुखसत हो जाए उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। अभी सिर्फ शादी पे कंसंट्रेट करो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है भाई, जैसे आपको बेहतर लगे।